दियो है इस जननी ने तेनो जन्म दियो। हर हर महादेव। आज हमारे चंद्रायण यज्ञ का 12वां दिन और आज का दिन है मंगलवार। तो आज के दिन की जो हमारी शुरुआत होती है वही हमारे हल्के फुल्के आलस के साथ। हमने सबसे पहले किया श्री पूर्ण गुरु जी को नमन। उसके बाद हम आ गए थे अपने किचन में, क्योंकि हमें पीना था हल्का गुनगुना पानी। और पानी गुनगुना करने के लिए मैंने अपना बर्तन रख दिया था गैस पर। थोड़ी देर बाद हमारा पानी गर्म हो चुका था। फिर मैंने हल्के घूंट के साथ पिया अपना गुनगुना पानी। फिर मैं आ गया था अपने डेली के रूटीन पर जो मैं करता हूँ अंतः पूजा। तो सबसे पहले किया मैंने नमन। नमन के बाद सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के बाद मैंने किया यजुर्वेद। यजुर्वेद के बाद मैंने किया सामवेद। सामवेद के बाद मैंने किया सुमिरन। सुमिरन जो मैंने किया वो किया मैंने लगभग 20 मिनट। सुमिरन के बाद मैंने श्री पूर्ण गुरु जी को दिया धन्यवाद। और श्री पूर्ण गुरु जी को धन्यवाद देने के बाद हम लोग आ गए थे हॉल में। हॉल में ये हमारे भाई है, इन सभी लोगों ने की साफ सफाई, क्योंकि हमें करनी थी क्रांतिकारियों की महाआरती। फिर हमने की क्रांतिकारियों की महाआरती। क्रांतिकारियों की महाआरती के बाद हमने की शपथ। शपथ के बाद मैं चल दिया था जूते पहनकर हल्की दौड़ लगाने के लिए, क्योंकि मुझे जाना था दौड़ लगाने के लिए। फिर मैं हल्की हल्की कदमों के साथ दौड़ लगाने चला गया और मैंने लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दौड़ लगाई। दौड़ लगाने के बाद मैंने अपने शरीर को यानी कि अपनी बॉडी को एक्टिव करने के लिए करनी शुरू कर दी थी जो मैं डेली करता हूँ, डेली की एक्सरसाइज, जो शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, यानी कि जो हमारे शरीर को फ़ायदा देती है। फिर मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैंने अपने शरीर को की स्ट्रेचिंग वगैरह, क्योंकि स्ट्रेचिंग वगैरह करने से जो मेरा शरीर है वो पूरी तरह से खुल गया था। ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद मेरे शरीर को आ चुका था अच्छा खासा पसीना, क्योंकि जब मैं सुबह अब दौड़ लगाता हूँ तो 1.5 किलोमीटर की दौड़ लगाता हूँ और एक्सरसाइज करता हूँ और अच्छा खासा मुझे पसीना आ जाता है। जैसे ही पसीना हमारा सूखा और मैंने थोड़ा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद फिर मैं आ गया था अपने किचन में। किचन में जा कर के देखा कि आज हमारे किचन में रखा हुआ क्या है कि बनाया क्या जाए। फिर मैंने देखा कि वही हमारी जो डेली रखी रहती है लौकी। आज मैं सोचा कि लौकी के साथ आलू भी मिक्स किया जाए, तो फिर मैंने आलू और लौकी दोनों को छील लिया था। छीलने के बाद मैंने प्याज छीले और प्याज छीलने के बाद मैंने लौकी को काटना शुरू किया। फिर मैंने लौकी को दिया था काट। लौकी काटने के बाद मैंने उसको एक बर्तन में अलग निकाल के रख दिया। फिर मैंने थोड़े से आलू काटने की कर दी थी शुरुआत और मैंने लगभग 3 से 4 आलू काट दिए थे। आलू काटने के बाद फिर मैंने आलू टमाटर प्याज वगैरह सबको एक साथ धो दिया। धुलने के बाद फिर मैंने काटनी शुरू कर दी थी प्याज, क्योंकि प्याज और टमाटर के साथ ही मैं इस सब्ज़ी को बनाने वाला हूँ हल्के मसालों के साथ, जिसमें मसाला बहुत ही नाम मात्र को होगा। तो फिर मैंने ले ली थी हरी मिर्च, तो मैंने हरी मिर्च को भी दिया था काट। हरी मिर्च और प्याज टमाटर काटने के बाद मैंने एक भगोने में लेकर के गैस पर चढ़ा दिया था तेल। तेल में डाला मैंने हल्का सा जीरा, और जीरा जैसे ही मेरा थोड़ा सा फ्राई हुआ गर्म हुआ फिर मैंने उसमें डाल दी प्याज। प्याज और मिर्च डालने के बाद फिर मैंने उसको थोड़ा सा फ्राई किया। फिर मैंने उसमें डाल दिए टमाटर। टमाटर के साथ मैंने डाल देते हल्के थोड़े से जो हमारे पास घर के मसाले हैं उनको डाल दिया था और उसको ढक दिया था मसाले को पकने के लिए। थोड़ी देर बाद जैसे ही मसाला पककर तैयार हुआ फिर मैंने उसमें डाल दिया था लौकी जो मैंने
आलू और लौकी काटा हुआ था, फिर मैंने उसमें डाल दिया। उसमें मैंने थोड़ा सा हल्का पानी लगाया और उसको ढक करके मैंने रख दिया था पकने के लिए। दूसरी साइड में मैंने फिर आटा लगाकर तैयार कर दी थी अपनी मिलेट्स की रोटियां। और रोटियां तैयार होने के बाद फिर हमारे जो बर्तन गंदे हो चुके थे, फिर मैंने उनको धुलने की शुरुआत कर दी, क्योंकि किचन में आपको पता है मेरे को सफाई पसंद है। इसलिए मैंने सबसे पहले बर्तन साफ़ किए। बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैंने किचन में लगाई झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने देखा कि हमारी लौकी तैयार हो चुकी है। और जो जिसमें थोड़ा सा आज मैंने तरीदार लौकी बनाई थी और रोटी अपनी तैयार कर दी थी। उसके बाद मैं आ गया था अपना भोजन तैयार करके अपने उसको ग्रहण करने के लिए। तो मैंने देखा कि आज मेरे पास थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी थे और लौकी और रोटी साथ में थी। फिर मैंने क्या, श्री पूर्ण गुरु जी को धन्यवाद देने के बाद मैंने भोजन को किया प्रारंभ। जब हमारा भोजन समाप्त हो गया तो ये हमारे ऋषभ भाई कहने लगे कि भैया मार्केट चलते हैं, कुछ सामान लाते हैं तो अच्छा सा भी ले आएंगे। मगर चलो भाई, मगर भाई आज डाक कावड़ ज़्यादा चल रही है तो भीड़ ज़्यादा हो रही होगी। कहने लगे भैया चलो कोई बात नहीं चलते हैं। तो मगर भाई चलो। तो देखा तो रोड पर जा कर के भाई बहुत ज़्यादा आज ट्रैफिक था, क्योंकि कल है महाशिवरात्रि, जो भगवान भोलेनाथ का अभिषेक होगा। तो उसके लिए सभी लोग अपने गंतव्य को जा रहे थे। आज हमने थोड़ी सी शॉपिंग की। शॉपिंग में हमने थोड़े से अपने कपड़े लिए, जो मैं वो लोग में आपको नहीं दिखा पाया। कपड़े वगैरह लेने के बाद फिर हम आ रहे थे अपने घर आ के हमने पिया थोड़ा सा अपना जो मैंगो शेक है वो बनाया था हमने, वो पिया। और फिर शाम के समय चल देते हम अपने कावड़ का जो नज़ारा है, जो क्योंकि आज कावड़ का आखिरी दिन था, उसका नज़ारा लेने के लिए, देखने के लिए। तो ये मेरे भाई, मेरे जो पीछे बैठे हुए हैं ऋषभ भाई, हम दोनों चल देते अपनी बाइक यानी अपनी धन्नो को लेकर के। तो रास्ते में जा कर के देखा, जैसे हम बाहर निकले तो मेन हाईवे पर आए, देखा कि आज कावड़ का जो ट्रैफिक है वो पूरी तरह से चल चुका है और जाम भी आजकल थोड़ा बढ़ चुका है। और बाइकों की तो अब भीड़ जो रेला है, तूफ़ानी जो डाक कावड़ आ रही है वो इतनी आ रही है, कहना ही क्या है। बहुत ज़्यादा आज रश था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। और ये बड़ी बड़ी कावड़ आप देख सकते हैं, ये इतनी बेहतरीन कावड़ सजा करके ये जो शिव भक्त है वो अपने गंतव्य का नहीं शिवालय की ओर बढ़ रहे थे। और ये आप देख सकते हैं कि डाक कावड़ पे भोले डांस कर रहे हैं। ये जो शिव भक्त एक कावड़ लेके आया था, ये 3-4 लोग इसमें लगे हुए हैं। और ये लगभग इसकी जो ऊंचाई है वो 12 से 13 फीट के समथिंग होगी। तो बहुत ही अच्छी लगी इसको देख करके। और गर्व महसूस होता है कि धर्म के प्रति जो इन लोगों की आस्था है वो इन्हीं लोगों की वजह से है, जो धर्म के प्रति अपना सब कुछ लगाए रखते हैं। क्योंकि इस आस्था में भाई पैसा भी खर्च होता है, सब कुछ खर्च होता है, लेकिन ये भोलेनाथ की भक्त है और ये शिव भक्तों की आस्था है जो ये इतना पैसा भी खर्च करते हैं। फिर हम आगे बढ़े तो फिर देखा कि हमने ये बज रहे थे डीजे, जो पावर म्यूज़िक शायद डीजे था, और ये बहुत अच्छा बज रहा था, बहुत ही तेज़ आवाज़ में बज रहा था। तो अब आप लीजिए कावड़ के नज़ारों का मज़ा, यानी कि डीजे वगैरह का मज़ा लीजिए। उनकी आवाज़ में आपको सुनवाता हूँ। जन्म दियो है, इस जंगली ने तेनो जन्म दियो। माता पुराण तेनो जन्म दियो है, 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 माता पुराण
DJ Sunil. फिर हमें याद आया कि भाई सुबह के लिए सब्जियां भी लेनी है, क्योंकि खाना बनाना है तो सब्जियां भी लेनी पड़ेगी। तो भाई रात का समय हो चुका था, हम आ चुके थे अपने भाई के पास। ये जो स्ट्रीट वेंडर्स है, जो सब्जी विक्रेता है, ये हमारे भाई है मनोज कुमार जी। तो हमने यहाँ से लिया थोड़ी सी सब्जियाँ, जो ये हमने थोड़े से टमाटर लिए, फिर थोड़े से नींबू लिए और प्याज ली, हरी मिर्च वगैरह ली, और थोड़े से लिए हमने गोभी। तो ये हम जब सब्ज़ी ले रहे थे, पूछा भैया कितना पैसा हो गया, कितना पेमेंट बना। कहने लगा भैया आपका ज़्यादा ना बना, आप तो अपने आदमी हो, जो देना हो दे दो। मगर नहीं भाई, जिसका जो है वो तो देना ही है। Low frequency.
फिर हम पहुंच चुके थे अपने घर। घर जा कर के हमने की श्री पूर्ण गुरु जी महाराज की वंदना के बाद किया उनके श्री चरणों में प्रणाम। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम करते हैं आज का ब्लॉग यहीं समाप्त। बोलो जय हिंद, जय श्री परमधाम।